आज तो मैं आपको स्वागत भी नहीं कर कह पाऊँगा और बड़े दुख के साथ आज हम आपको लेकर चल रहे हैं लाइव। जिस बात का खतरा था, जिस बात की लगातार हम बात कर रहे थे, जिस बात को सवाल पे सवाल लेकर आ रहे थे, वो बात आज सच हो गई और बड़सर में भी एक कोरोना का केस सामने आ गया। ये बड़सर में केस नहीं आया है, ये हमारी लापरवाही सामने आई है कि हमने किस तरह से लोगों को होम क्वारंटाइन करने की गलती की और उस गलती का खामियाजा आज हमें भुगतना पड़ रहा है। सच मायने में लोगों को कोरोना की पहचान ही अभी तक नहीं हो पाई है और जिस तरह से लोगों ने लापरवाही की है, उस लापरवाही का अब खामियाजा सबको भुगतने के लिए तैयार भी रहना पड़ेगा और हमें सचेत भी रहना पड़ेगा। आज बड़सर के डुढार में एक पॉजिटिव केस आ गया है और ये केस केवल पॉजिटिव नहीं आया है, इसके साथ साथ में एक दुख की बात यहाँ ये भी है कि इस युवक की भाभी स्वयं आशा वर्कर हैं। अब इनके घर में किस तरह से रहा गया है, उन आशा वर्कर को कहाँ कहाँ काम के लिए गई हुई हैं, ये बड़ा विषय अब हमारे सामने आ रहा है। और इसके साथ साथ में जैसे बताया जा रहा है कि अभी ये युवक 5-6 दिन पहले ही दिल्ली से आया है। दिल्ली में कोई शॉप वगैरह करते हैं, जैसे सूत्रों से हमें पता लगा है। इसकी पुष्टि बीएमओ नरेश शर्मा ने स्वयं की है कि इस तरह से पॉजिटिव केस आया है। दोस्तों, ये बड़ी लापरवाही हमारे सामने आई है कि जिस तरह से लोगों को होम क्वारंटाइन किया गया, इस होम क्वारंटाइन की पॉलिसी में इतना बड़ा खतरा है कि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को इसके बारे में ज़रूर सोचना चाहिए। एक व्यक्ति जो बाहर से आ रहा है, केवल उसकी लापरवाही से अगर पूरे गांव को, पूरे समाज को नुकसान होना शुरू हो जाए, तो आखिर सरकार क्यों जिम्मेवारी नहीं ले रही है। एक दूसरी तरफ दुकानों को खोलने की अनुमति इतने लंबे समय तक दे दी, जबकि हम एक ऐसे दौर से गुजर रहे हैं जहां पर पूरे विश्व को हम देख रहे हैं कि इस कोरोना ने तबाही मचाई हुई है। ऐसे समय में हम सब लोग इतने लापरवाही से इस कार्य को करने में लगे हैं कि हमें सामान खरीदने के लिए लोगों को दिक्कत हो रही है, लोगों को कपड़े खरीदने की दिक्कत हो रही है। अरे जान बचेगी तो कपड़े भी खरीदेंगे, कौन से कपड़ों की आवश्यकता पड़ी है। दिन रात जान का जोखिम लेके पुलिस अधिकारी, स्वास्थ्य कर्मी, आशा वर्कर, आंगनवाड़ी वर्कर, हजारों लोग, बीडीओ से लेकर एसडीएम से लेकर पूरा पुलिस प्रशासन, डीसी से लेकर एसपी से लेकर हर एक व्यक्ति कार्य पे लगा है। हर व्यक्ति आज इस बात को लेकर परेशान था कि किसी तरह से हम इस कोरोना से बच जाएं, लेकिन ये कोरोना तो हमने अपने घर में दावत दे दिया। कौन जिम्मेवार है इसका? क्या मुख्यमंत्री ने जो पॉलिसीज बनाई हैं, क्या जो योजनाएं वो बनाकर पेश कर रहे हैं, क्या उन योजनाओं पे सवाल खड़े नहीं होते हैं? दूसरी तरफ लोगों को गाड़ियां भर भर के बुलाया जा रहा है और उन लोगों को घरों में रखा जा रहा है। आखिर क्यों? क्या जो लोग वहां रहते थे आज से 10 साल, 15 साल, 20 साल, 25, 30 सालों से वहां पर रह रहे हैं, तो क्या उन लोगों को वहां पर रखे जाने की व्यवस्थाएं नहीं हो सकती हैं? क्या वो लोग प्रवासी मजदूर हैं कि वो दिहाड़ी लगाते हैं और झुग्गियों में रहते हैं? सब लोगों के अपने वहां घर हैं, सब लोग वहां पर सक्षम हैं। फिर इन सब लोगों को बुलाने का कारण अगर था भी, तो उनको होम क्वारंटाइन की बजाय क्यों नहीं उनको इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन में किया? कुछ लोग यहाँ कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी को गलत बोल रहे हैं। सर, मुख्यमंत्री जी गलत नहीं है तो इन लोगों को होम क्वारंटाइन की पॉलिसी किसने बनाई? क्या आपने बनाई? क्या मैंने बनाई? क्या डीसी स्वयं बना सकते हैं? होम क्वारंटाइन का नियम कोई पालन ही नहीं कर रहा है। आज सवाल ये नहीं है कि आज केस आया, अभी एक आया है, भगवान ना करे और भी आ सकते हैं, क्योंकि रेड जोन से लोग आए हुए हैं। रेड जोन से जो लोग आ रहे थे, उन लोगों को आपने होम क्वारंटाइन करने की पॉलिसी में क्यों रखा? और उसके बाद में आप सभी लोग जितने भी अभी देख रहे हैं, आप दुकानें खुली हैं, कोई सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहा है। अभी जितने भी मजदूर जा रहे हैं, जितने भी लोग जा रहे हैं, सब्जी की दुकान पे आप जा रहे हैं, सब्जी एक उठाते हैं और खरीदते नहीं रख देते हैं, दूसरी उठाते हैं खरीदते नहीं रख देते हैं, दूसरा आदमी जाता है उस पर हाथ लगाता है। तो कहाँ पर आप उस चेन को ब्रेक कर पा रहे हैं? गलती से अगर कोई एक ऐसा व्यक्ति आ जाए जिसके घर में कोई व्यक्ति आया हो और वो व्यक्ति वहां पर आ जाए और भगवान ना करे ऐसा हो जाए, तो कहाँ सोशल डिस्टेंसिंग की बात आप कर रहे हैं?
और अभी आप इस लड़ाई को इतना हल्के में क्यों ले रहे हैं कि बस ये बात खत्म होगी जी। हमारे मुख्यमंत्री महोदय ने बहुत सराहनीय कार्य किए। पहले जब उन्होंने सराहनीय किए तो हमने उसको सराहनीय ही कहा, बट जब आप इस समय में होम क्वारंटाइन पॉलिसी को बाहर से लाए हुए लोगों को रख रहे हैं, हम इसके पक्ष में पहले से ही नहीं है। पहले दिन से हम इस पे आवाज उठा रहे हैं कि होम क्वारंटाइन इज द नॉट सुटेबल पॉलिसी, नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि लोग फॉलो नहीं कर रहे हैं। बहुत सारे कंप्लेंट्स हमारे पास आ रहे हैं। रात को भी हमारे पास कुछ कॉल आए थे, हमने पुलिस को वहां पर भेजा, लेकिन वहां पर जाकर वो मौके पे नहीं पकड़े गए। अब मौके पे थोड़ी ना पकड़ा जा सकता किसी को, और जिस आदमी ने कंप्लेंट करी होती है वो वहां सामने आना नहीं चाहता। गांव का आदमी बुरा नहीं बनना चाहता। प्रधान किसी के घर में रोज नहीं जा सकता। बाड़पंच किसी के घर पे पहरा नहीं लगा सकता। तो ये होम क्वारंटाइन की पॉलिसी गलत है। और जितने लोग आज बुलाए हैं, आज देखिए डुढार में पहला केस आया है। अभी तो और भी टेस्ट हुए हैं, अभी और भी जाएंगे, भगवान ना करे उनमें से क्या होता है। लेकिन ये दिल्ली से आए हुए व्यक्ति हैं। किसी ने पूछा ट्रैवल हिस्ट्री क्या है, दिल्ली से आए हैं, 5-6 दिन पहले आए हैं। और बड़े दुख की बात यह है कि इनकी भाभी स्वयं आशा वर्कर हैं। अब आप सोचिए, और साथ में रहती हैं घर में। अब आशा वर्कर उनके घर में हैं, वो हर जगह जाएंगी, वो तो उनकी तो ड्यूटी लगी है, वो तो घर घर गई हैं। तो किस तरह से आप इस बात को समझ पाएंगे कि वो किस तरह से आगे जितने लोग हैं वो इफेक्टेड नहीं हुए होंगे। ये बड़े बड़े दुख की बात है। हम सब लोग इसको सीरियसली नहीं समझ रहे हैं, इसको सीरियसली नहीं समझ रहे। बिज्जड़ के पास ये डुडार है और ये बड़सर ब्लॉक के अंतर्गत आता है। प्रशासन सब वहाँ पहुंचा हुआ है। अब उसको यहाँ से जो पेशेंट है उसको लेप के भी चले गए हैं। लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा चिंताजनक बात है। मैं यकीन करेंगे, जब मेरे को फ़ोन आया, जब मैंने सुना तो मेरी आंखों में से आंसू निकल कर आ गए कि ये क्या हुआ। हम जिस चीज़ की उम्मीद नहीं कर पा रहे थे, जो हम समझ भी नहीं पा रहे थे, जिसको हमने शायद एक्सपेक्ट भी नहीं किया था, हम ये सोच रहे थे कि हम अब निकल गए। मुख्यमंत्री ने भी बड़े दावे से कहा था कि हम निकल गए हैं, और वाकई में कोई शक नहीं है। बहुत मेहनत कर रहे थे, अधिकारी बहुत मेहनत कर रहे थे, हर एक व्यक्ति मेहनत कर रहा था, लोगों ने बड़ा सपोर्ट किया। मैं सवाल यहाँ ये पूछना चाहता हूँ साहब, जिन लोगों को बाहर से लाया गया है, हमें कोई आपत्ति नहीं है, लाया जाए, उनका घर है, लेकिन उनको होम क्वारंटाइन करने की पॉलिसी आपने किस आधार पर बनाई? दूसरा, आज जो लोग पिछले 1.5 महीने से इस उम्मीद में बैठे थे कि हम कोरोना मुक्त होने जा रहे हैं, उनकी क्या गलती है? आज उन लोगों को फिर आपने कटघरे में खड़ा कर दिया। आज फिर उन लोगों के ऊपर सवाल खड़ा कर दिया। उन लोगों को जहां एक तरफ वो मुक्त होने जा रहे थे, वापस बंदिशों में लाकर खड़ा कर दिया। तो अब क्योंकि जो आप निर्णय लेंगे, क्योंकि ऑब्वियसली अब क्षेत्र सील हो जाएगा। अब जो दुकानें खुल रही थी वो दुकानें, हालांकि प्रशासन का निर्णय है, क्या होगा क्या नहीं होगा, लेकिन आज के समय में मैं ये समझना चाह रहा हूं कि अगर 10-15 दिन की थोड़ी और दिक्कत सह लेते, थोड़ा और परेशानी सह लेते, और बाहर के लोगों को होम क्वारंटाइन की बजाय एक इंस्टीट्यूशन सिस्टमेटिकली क्वारंटाइन कर दिया जाता, तो मुझे लगता है कि आज ये समस्या नहीं आती। बट एनीवे, अब ये समस्या तो आ गई है, अब इसका कुछ भी नहीं किया जा सकता। अब तो केवल हमारे पास एक ही चीज़ है, हम समाधान करें अपने आप में। हम इस बात का ध्यान रखें कि हम बेवजह बाहर ना निकलें। हमें कोरोना से डर लगना चाहिए सर। अगर हम कोरोना से नहीं डर रहे हैं तो ये हमारी गलती है। कल मैंने एक वीडियो आपके बीच में रखा, जो एम्बुलेंस में कोरोना पेशेंट को लाया गया, तो मैंने उस वीडियो में आपको दिखाया कि उस 2 कोरोना पेशेंट चंबा में लाए गए थे, उनका वीडियो मैंने आपको दिखाया। तो एम्बुलेंस में जिन लोगों ने उनको लाया, तो वो 30, 40, 50 फीट दूर जाकर उनसे खड़े हुए, और फिर उनको अंदर ले जाया गया और उनको सैनिटाइज करते हुए ले जाया गया। तो आप सब लोग बहुत समझदार हैं, आप लोग बहुत धैर्यवान हैं, इतना आप लोगों ने पेशेंस किया है। थोड़ा सा और ध्यान रखिए, सोशल डिस्टेंसिंग आप अपना नियम बनाइए। सामने कोई व्यक्ति है, उसको आप बिल्कुल दूर बोलिए रहने के लिए, उसको बोलिए आप दूर रहिए, चाहे वो आपका कितना भी खास है। और क्योंकि ये जो बाहर से, जैसे अभी कोई सवाल पूछ रहा है कि जो पर्सनल गाड़ियों में भी लोग आ रहे हैं, उनको होम क्वारंटाइन रहना होगा, इंस्टीट्यूट क्वारंटाइन रहना होगा। सर बिल्कुल इंस्टीट्यूट क्वारंटाइन ही रहना होगा, पर मैं तो आपको ये सलाह दूंगा कि अगर आप दिल्ली में रहते हैं, आपका अपना घर है, आप अपने घर में रहें, सुरक्षित रहें, आप घर से बाहर ना निकलें। कोई ऐसा नहीं है कि हिमाचल में आके आप सेफ हो जाएंगे। आप वहीं पर अपने घर में रहें, अपने घर के बीच में रहकर अपने आप को सुरक्षित रख सकते हैं आप।
लेकिन आप अगर बाहर जाके सोच रहे हैं कि अपने आप को सुरक्षित रखेंगे तो आप गलत सोच रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो दोस्तों, आप सब लोग लाइव हैं, अभी इसकी आगे रिपोर्ट मैं आपको पूरी देता रहूँगा, लेकिन फ़िलहाल दुख के साथ मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि बिजड़ी के ढुढार में जो बड़सर में के अंतर्गत आता है, एक पॉजिटिव केस आ गया है। इस लड़के की ट्रैवल हिस्ट्री ये है कि ये दिल्ली से पिछले 5-6 दिन पहले घर आया है, और इसके से भी बड़ी दुख की बात यह है कि इसकी भाभी आशा वर्कर हैं। अब आप सोचिए, जो आशा वर्कर हैं वो आशा वर्कर कहाँ कहाँ नहीं गई होंगी, किन किन से नहीं मिली होंगी। इस खबर की पुष्टि मुझे बीएमओ नरेश कुमार जी ने की है, और उनसे मेरी बात हुई है, और उन्होंने भी इसके बारे में बताया है। हालांकि डुडार से भी बहुत सारे लोगों के कॉल हमारे पास आ गए हैं, बहुत सारे लोग वहाँ पर इस बात को लेकर लगातार संपर्क में हैं। और अब किस तरह से ये आया है, थोड़ा ये किस तरह से गाड़ी से आया है अपनी से, या किस तरह से आया है, ये हम अभी थोड़ा देर में जांच करके दोबारा आपके बीच में लाइव आएंगे। लेकिन आप लोग सतर्क रहिए, मत निकलिए बेवजह। हफ्ते में 2 दिन सब्जी खरीदी जा सकती है, महीने में 2 बार राशन खरीदने की जरूरत पड़ती है। आपको रोज कपड़े खरीदने की जरूरत नहीं है। अगर खेतों में आप काम कर रहे हैं तो उसके लिए आपको रोज बाजार में आने की आवश्यकता नहीं है, आप अपने घर से कर सकते हैं। लेकिन बाजार में बेवजह आना और ये छोटे छोटे कार्यों के लिए, परसों भी मैं ये सवाल उठा रहा था, कल भी मैंने ये सवाल उठाया है कि ये होम क्वारंटाइन पॉलिसी ही गलत है, बिल्कुल गलत है, क्योंकि लोग इसको फॉलो नहीं कर रहे हैं, और फॉलो कर भी रहे हो, चलिए मैं मानता हूँ कर भी रहे हो, जैसे आज ये लड़का आया ये फॉलो भी कर रहा हो, लेकिन उसके घर में तो 1-2 लोगों के संपर्क में आया होगा, किसी ने उनको खाना दिया होगा, क्योंकि लोग इतने अवेयर नहीं है ना कि वो हर चीज़ को अपने घर में किसी व्यक्ति आए हुए को उसमें रखेंगे कि ये व्यक्ति को हम इग्नोर कर देंगे। नहीं हो सकता ना, किसी का बेटा है, किसी का पति है, किसी का देवर है, किसी का भाई है, बहुत कुछ हो सकता है। तो बस एक ही चीज़ है कि आप सब लोगों से निवेदन, हाथ जोड़ के विनती है, अपनी रक्षा करें, अपनी सुरक्षा करें। ये वक्त दिखावे का नहीं है, ये वक्त है अपने आप को बचाने का, अपने परिवार को बचाने का। ये लड़ाई लंबी है। रात को मैं एम्स की डॉक्टर गुलेरिया जी का मैं इंटरव्यू पढ़ रहा था। उन्होंने कहा कि अगर कोई व्यक्ति ये सोचता है कि हम कोरोना मुक्त हो जाएंगे तो गलत कहते हैं। उन्होंने कहा कि हम ये सोचते हैं कि इसकी वैक्सीन आ जाएगी तो हम ठीक हो जाएंगे, गलत सोचते हैं। ये लड़ाई बहुत लंबी है। उनकी बातों में, उनके विचारों में जो बात थी, उससे ये लग रहा था कि ये कोई छोटी लड़ाई नहीं है, ये प्रकृति का एक नया रूप आपको देखने को मिलेगा। इसलिए आपके अंदर डर बैठना चाहिए कोरोना का। मैं आपको ये कह रहा हूँ, कोरोना का डर होना चाहिए। सोशल डिस्टेंसिंग को आप नियम बनाइए, और बेवजह लोगों से मत मिलिए, मास्क का इस्तेमाल कीजिए। अपनी सुरक्षा ही तो आप कर सकते हैं। बाकी जो लोग आ रहे हैं वो तो सरकार आप देख ही रहे हैं किस तरह से कर रही है, किस तरह से। ये मैं मानता हूँ कि सरकार का फेलियर है। हालांकि मैं इस समय ऐसी बात नहीं बोलना चाहता हूँ, सरकार काम मेहनत कर रही है, बट क्योंकि अंदर देखिए, हम लोग भी पूरा दिन जाते हैं काम पे, निकलते हैं, हम भी रिस्क पे रहते हैं। हम शायद ये सोचते हैं कि चलो अगर 4 लोग रिस्क लगाकर लोगों को जागरूक कर सकते हैं तो करें, हम वही प्रयास करते हैं। लेकिन जब उस प्रयास के बीच में इस तरह की चीज़ आती है तो फिर अंदर तक दुख होता है, अंदर फील होता है कि ये महामारी को जब हम इतने सीरियसली नहीं ले रहे हैं तो फिर ये क्या करने वाली है। और आप आगाह हो जाइए, कहीं ऐसा ना हो कि अभी कोरोना हिमाचल में दस्तक देकर आया हो और आगे बड़ा नुकसान कर सकता हो। प्लीज़ आप लोग अपने घरों में रहिए, सुरक्षित रहिए। फिर आपके बीच में लाइव आऊँगा दोबारा, और अगली जानकारी जो भी होगी वो आपको मैं दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।